Good morning students. Today we will start chemistry of oxygen and its compounds. Okay. जो first हम लोग करेंगे that is going to be oxygen, that is O2 which is diatomic in nature. जिसने डिस्कवर्ड किया था डाइऑक्सीजन, द नेम वॉज जोसेफ प्रेस्ले. ही वॉज द केमिस्ट जिसने ऑक्सीजन को फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड किया था. ठीक है, तो सो विल सी द प्रिपरेशन. मोस्टली जितने भी ऑक्साइड्स हम हीट करेंगे they all are going to give us oxygen and one of the gas as one of the gas. हमें वो क्या देंगे? ऑक्सीजन. when we, ठीक है, O2. ठीक, हम क्या बोल रहे हैं कि जितने भी ऑक्साइड्स हैं, मोस्टली जितने भी ऑक्साइड्स हैं, उनको अगर हम हीट करते हैं तो वो हमें क्या देंगे? ऑक्सीजन एज वन ऑफ द गैस. ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर हीटिंग potassium chlorate, if we are heating potassium chlorate, तो what we get it? तो this is going to give us potassium chloride and oxygen. Clear? तो उसी तरह से हम सिल्वर ऑक्साइड को हीट करेंगे. हम किसको हीट करेंगे? सिल्वर ऑक्साइड को हम क्या करेंगे? हीट करेंगे. When we heat silver oxide, it is going to give us silver and oxygen. It is give us silver and oxygen. Clear? तो जो फर्स्ट मेथड हमने यहाँ पे यूज़ किया है, ठीक है, इसमें एक और मैं आपको रिएक्शन बता देती हूँ. थर्ड रिएक्शन इट विल बी दैट उसी तरह से अगर हम क्या करें, हीट करें किसको? मर्क्यूरिक ऑक्साइड को. मर्क्यूरिक ऑक्साइड को अगर हम हीट करते हैं तो इट इज़ गोइंग टू गिव अस मर्करी. इट इज़ गोइंग टू गिव अस मर्करी एंड ऑक्सीजन. क्लियर? तो जो फर्स्ट मेथड हमने यहाँ पर किया है, दिस इज़ हाउ इट प्रिपेयर ऑक्सीजन इन दिस लेबोरेटरी. तो अगर हम लोग लेड को हीट करते हैं, दिस इज़ गोइंग टू गिव अस लेड ऑक्साइड. ठीक है, क्या करते हैं? अगर हम लेड को हीट करते हैं तो दिस इज गोइंग टू गिव अस लेड ऑक्साइड. वन सेकेंड. दिस इज गिव अस लेड ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन. क्लियर? तो इसे हम क्या बोलते हैं? रेड लेड. इट इज गोइंग टू गिव अस लेड ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन. तो जितने भी रिएक्शन हमने अभी देखा है, सब में ऑक्साइड्स को हीट करने पर वन ऑफ द गैस विच इज़ लिबरेटेड दैट इज़ ऑलवेज गोइंग टू ऑक्सीजन. उसी तरह से अगर हम लोग हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को हीट करें, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को हीट करें, ठीक है, तो इट इज़ गोइंग टू गिव अस वाटर एंड ऑक्सीजन. एंड दिस इज द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन peroxide into water and oxygen. So these are the method of preparation. Write down the physical properties. First is it is colorless. It is colorless, tasteless, odorless gas. ठीक,
First property is it is colorless, tasteless and odorless gas. Then second physical properties is it is highly soluble in water. It is highly soluble in water. Then third point is it can be liquefied. It can be liquefied under pressure. Then fourth one is it has 3 stable isotopes. That is O16, O17 and O18. ठीक है, आप लोग जानते हैं कि आइसोटोप क्या होता है? एलिमेंट विच हैज़ सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास. देन फिफ्थ पॉइंट इज इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर. इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर. ठीक है, पैरामैग्नेटिक मीन्स इट इज गोइंग टू बी अट्रैक्ट बाय द मैग्नेटिक फील्ड. जब हम इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करता है. तो नाउ दिस इज द ओनली मॉलिक्यूल और दिस इज द ओनली कंपाउंड जिसके पास इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और स्टिल इट इज़ अ पैरामैग्नेटिक. बेसिकली आपने सॉलिड स्टेट में पढ़ा है कि पैरामैग्नेटिज्म क्या होता है. इट अराइज ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन प्रेजेंस. नाउ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट. नाउ जनरली हम लोग बोलते हैं ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तो अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबिलिटीज़ होती हैं और अगर इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की क्या सिंगल इलेक्ट्रॉन की एक ऑर्बिटल में कोई भी पॉसिबिलिटीज़ नहीं होती हैं. बट दिस इज़ द ओनली कंपाउंड विच हैज़ इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इट इज़ paramagnetic in nature. That is due to the molecular orbital structure you have already done in class 11th. Next go on to the chemical properties of oxygen. देखो, when we doing to the chemical properties, the first and a very important is that oxygen is a supporter of combustion. ठीक, there is a very easy example which you practiced from योर चाइल्डहुड. दैट इज़ एक कैंडल को हम जलाते हैं और उसको आपने छोटी क्लासेस में भी इसके प्रैक्टिकल्स किए थे कि जब हम एक कैंडल को ओपन एयर में जलाते तो वो कैंडल जलता है. व्हेन वी कीप अ ग्लास इन्वर्टेड ग्लास ऑन दैट कैंडल तो वो कैंडल क्या होगा? थोड़ी देर जलेगा और फिर वो क्या हो जाएगा? बुझ जाएगा. ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है कि जितना उस ग्लास के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है उतनी देर वो कैंडल जलता है. देन उसके बाद वो कैंडल क्या होता है? बुझ जाता है. तो इससे हमें पता चलता है कि ऑक्सीजन क्या है? सपोर्टर है. ठीक है, सपोर्टर ऑफ कंबशन. ठीक, क्लियर? ठीक है, तो फर्स्ट आपका केमिकल प्रॉपर्टी क्या था? सपोर्टर ऑफ कंबशन, जिसके लिए मैंने बहुत एक इजी सा एग्जांपल आपको बताया है कि जो कैंडल है वो विदाउट ऑक्सीजन क्या होगा? नहीं जलेगा. क्लियर? एंड सेकंड वन इज रिएक्शन विथ मेटल. ठीक है, रिएक्शन विथ मेटल्स इट फॉर्म्स रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स. ये क्या बनाएंगे? रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स बनाएंगे. ठीक है, जब भी हमारा मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा ये क्या बनाएगा? रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स बनाएगा. फॉर एग्जांपल अगर सोडियम के साथ हम रिएक्शन करवा रहे हैं तो इट इज़ गोइंग टू गिव अस सोडियम ऑक्साइड. ओके, सिमिलर मैनर में अगर हम कैल्शियम के साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं, अगर हम सिमिलर मैनर कैल्शियम के साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं तो इट गिव्स अस कैल्शियम ऑक्साइड. अगर हम लोग मैग्नीशियम के साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, किसके साथ? मैग्नीशियम के साथ अगर इसका रिएक्शन करवाते हैं तो इट गिव्स अस
मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या देगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड देगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेटल के साथ रिएक्ट करने पर रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स देते हैं जो लेस एक्टिव मेटल्स होते हैं, जैसे अभी हमने देखा है सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब मोर रिएक्टिव मेटल्स हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि सोडियम के साथ जब रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन तो इट गिव्स अस सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ये जितने भी मेटल्स यहाँ पर हमने देखे हैं ये सारे क्या हैं, आपके मोर रिएक्टिव मेटल्स होते हैं जिनको कोई स्पेसिफाइड की नीड नहीं होती है रिएक्शन करने के लिए। जहाँ पर हम लेस एक्टिव मेटल्स की बात करते हैं, तो अगर हम लोग रिएक्शन करें जैसे कि एल्यूमिनियम की, तो जब हम एल्यूमिनियम का रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पर हमें एक स्पेसिफाइड की ज़रूरत होगी रिएक्शन करवाने के लिए। वी विल गिव हीट, तो ये हमें क्या देगा, ऑक्साइड्स देंगे। क्लियर। ओवर हियर एल्यूमिनियम इज़ नॉट अ वेरी एक्टिव मेटल टू ब्रिंग अबाउट द रिएक्शन। हमको यहाँ टेम्परेचर को इंक्रीज करना पड़ता है या फिर हीट प्रोवाइड करवाना पड़ता है। इन सेम केस इन आयरन, आयरन के साथ रिएक्शन होगी तो वी नीड टू हीट इट। ओके, जैसे कि मैं इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करूं और इसको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, हीट की, टू गिव अस प्रोडक्ट। क्लियर। सो दिस आर रिएक्शन विच मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होते हैं। नाउ थर्ड वन इज रिएक्शन विथ नॉन मेटल्स। रिएक्शन विथ नॉन मेटल्स, तो नॉन मेटल के साथ भी हम रिएक्शन करें तो वो ऑक्साइड्स बना लेगा। नॉन मेटल्स फॉर एग्जांपल जैसे हमने H2 का रिएक्शन O2 से करवाया तो दिस इज़ गोइंग टू गिव अस 2H2O। क्लियर। सिमिलर मैनर में अगर मैंने N2 के साथ इसका रिएक्शन करवाया तो इट गोइंग टू गिव अस नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पर ये जो सेकेंड वाली रिएक्शन हमने दी है तो इट कैन नॉट टेक्स प्लेस बाय इटसेल्फ बिकॉज नाइट्रोजन हमको पता है कि इनर्ट है। इट बिहेव्स एज इनर्ट एज ड्यू टू वेरी हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन ग्रुप नंबर 15। तो इस वाले रिएक्शन के लिए हमें क्या देना पड़ेगा, हमें इसको हीट प्रोवाइड करना पड़ेगा या वी हैव टू सप्लाई एन इलेक्ट्रिक स्पार्क। और क्या, या तो फिर हमें क्या देना पड़ेगा इसको, इलेक्ट्रिक स्पार्क। Then fourth one is it also react with compounds। ठीक है, reaction with compounds। reaction with compounds में जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ अगर इसका रिएक्शन हम करवा रहे हैं, ठीक है, तो ऑक्सीडेशन करेंगे तो दिस इज गोइंग टू गिव अस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इन अ सिमिलर मैनर अगर सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो इट इज़ गोइंग टू गिव अस सल्फर ट्राइऑक्साइड। अगर मैं इसका रिएक्शन सल्फर डाइऑक्साइड के साथ करूँ तो इट इज़ गोइंग टू गिव अस सल्फर ट्राइऑक्साइड। क्लियर। अगर ये रिएक्ट करता है अमोनिया के साथ, किसके साथ, अमोनिया के साथ, with the help presence of platinum it gives us nitric acid and H2O। देखो यहाँ पर जो हमारी सेकेंड रिएक्शन है इट इज़ ऑल्सो नीड अ कैटालिटिक फॉर कैटालिटिकली ऑक्साइड्स, ओके, फॉर दी प्रोडक्ट। तो यहाँ पर हम कैटालिट का यूज़ करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ दिस कैटालिटिक ऑक्साइड। देन नेक्स्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी इज रिएक्शन विथ हाइड्रोकार्बन। रिएक्शन विथ हाइड्रोकार्बन्स। तो when we are going
विथ हाइड्रोकार्बन, इस रिएक्शन को हम स्पेसिफिकली कंबशन रिएक्शन बुलाते हैं, बिकॉज हाइड्रोकार्बन्स जितने भी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं दे आर ऑल फ्यूल्स। तो जब हाइड्रोकार्बन्स को बर्न करेंगे तो इस रिएक्शन में ऑलवेज क्या प्रोडक्ट विल बी, हमें क्या मिलेगा, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, एंड प्लस इट इज़ गोइंग टू गिव अस हीट। सो इफ़ वी हैव सपोज हमने सिंपलेस्ट काइंड ऑफ हाइड्रोकार्बन्स ले लिया, दैट इज़ मीथेन। क्या ले लिया हमने, मीथेन, ठीक है। इसको जब हम क्या कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं, विच नॉन एज द बायोगैस ऑल्सो। इसकी जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं, ठीक है, इसकी जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो इट इज़ गोइंग टू गिव अस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, एंड वी हैव से दैट जो हीट यहाँ पे इवॉल्व होगी, इन दिस केस इट इज़ गोइंग टू नेगेटिव। क्लियर। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होते जाएंगे हाइड्रोकार्बन्स में, वैसे वैसे द हीट विच इज़ इवॉल्व दैट इज़ गोइंग टू बी इंक्रीज। जो इसमें से हीट इवॉल्व होगी वो क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। नाउ राइट डाउन द यूजेस। इट इज़ यूज्ड इन ऑक्सा एसिटिलीन फ्लेम फॉर वेल्डिंग पर्पसेस। तो ऑक्सा एसिटिलीन क्या होता है, ऑक्सीजन और एसिटिलीन का मिक्सचर होता है, इससे बहुत ज़्यादा हीट इवॉल्व होती हैं, ठीक है। देन सेकेंड पॉइंट इज इट इज़ यूज्ड इन मेटलर्जिकल प्रोसेस टू रिमूव इम्प्योरिटीज। देन थर्ड पॉइंट इज इट इज़ essential for life support system. Fourth point is liquid oxygen is used as fuel. Then fifth one is it is used in large number of oxygen containing organic compound. Then sixth point is it is used as an oxidizing agent and bleaching agent also. क्लियर। तो यहाँ पर ये जो यूजेस हैं ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। देन इसके नेक्स्ट पार्ट में हम ऑक्साइड्स देखेंगे।